ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत के कट्टरपंथियों के अराजक प्रदर्शनों से एक बात तो साफ हो गई है कि गृह युद्ध अथवा किसी इस्लामिक देश के साथ युद्ध की स्थिति में ये लोग देश के अंदर भारी तबाही मचाएंगे। गजवाए हिंद की इनकी तैयारी पक्की है, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इन जाहिलों का प्रत्येक व्यक्ति एकदम क्लियर है, इसलिए हमेशा वार मोड में रहता है। वो विश्वास के डुगडुगी के कंफ्यूजन में कतई नहीं है, फिर चाहे मोदी जी की योजनाओं का कितना ही बड़ा लाभ वो उठा रहा हो। महिलाओं के बेइंतहा दमन के बावजूद उनकी औरतें मजहब के लिए अपने मर्दों से एक कदम आगे रहती हैं। अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कट्टरपंथी लक्ष्य पूरा करना वो अपना फर्ज समझती है। इसलिए भारत में हमारे मुकाबले जाहिलों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनके बच्चे भी बच्चे नहीं, टाइम बॉम्ब हैं जो समय आने पर फटने को पूरी तरह तैयार हैं। इधर हिंदू, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा ही मेरा पूरा परिवार है, इस तक सिमट चुका है। पहले हमारे यहां भी 20-22 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती थी, समय से बच्चे होते थे। 50 की उम्र होते होते बच्चे बड़े हो जाते, उनकी शादी हो जाती, काम धंधे सेटल हो जाते। 50-55 वर्ष की उम्र में दादा नाना बनकर परिवार को बढ़ते देखने की खुशी के साथ साथ समाज के बाकी कामों में भी दखल रहता था। आज हमारे युवा 30 से 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 5 साल उनको बच्चा नहीं करना है, और ऐसे में जब वो स्वयं 60 साल के बुजुर्ग होंगे तो उनका बच्चा मात्र 20 साल का हो पाएगा। जिस समय बच्चे की उम्र पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढने की होगी, या तो मां बाप दोनों या फिर उनमें से कोई एक निकल लेगा, या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अपने जीवन में सेटल होने से पहले ही वो युवा हमेशा हमेशा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। संख्या में घटते जाने के साथ साथ बात रोजगार जिहाद की भी है। तुम लड़ते रहो आपस में आरक्षण के नाम पर। देश में कुल रोजगार का मात्र 2% ही सरकारी नौकरियां हैं। बार्बर, टेलरिंग, कारपेंटर, कैब ड्राइवर, आइटम डिलीवरी, प्लम्बर, बिजली फिटिंग, राज मिस्त्री और चाट फल सब्जी का ठेला लगाने जैसे कामों पर कब्जे के साथ साथ वाहन रिपेयरिंग से लेकर एसी, फ्रिज, मिक्सी, पंखा, कूलर, कुकर, गैस, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे सभी कामों पर उनका लगभग पूरा कब्जा हो चला है। और हिंदू युवा वो 20,000 की प्राइवेट नौकरी के चक्कर में फंस चला है। 10 घंटे की ड्यूटी में जाने के 3 घंटे और फिर शाम को आने में 3 घंटे, जबकि साधारण से साधारण जाहिल भी अपनी हाथ की दस्तकारी से 2-4 हजार रुपए रोजाना कूट लेता है। उसके बाद जमकर मांस मछली पेलता है, अच्छा पहनता है और फिर मोटरसाइकिल या सेकंड हैंड कार लेकर ट्यूशन या कोचिंग सेंटर के बाहर हमारी बच्चियों को ताकता है। ईएमआई पर जिंदगी काटता हिंदू जोड़ा एक बच्चे से आगे सोच ही नहीं पा रहा। बेटी बड़ी हुई तो कोचिंग सेंटर के बाहर कट्टरपंथी उस पर फप्तियां कसते हैं। वो घर जाकर शिकायत करती है तो अपने परिवार और समाज से कट चुका बाप प्राइवेट नौकरी से अनपेड छुट्टी लेकर पुलिस के पास कितनी बार चक्कर लगाऊं इस बात की दुहाई देता है। किससे शिकायत करे वो? मां से, जो अपने अकेलेपन की बोरिंग लाइफ से तंग आकर जिम, डांस क्लास या ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर चुकी है और वहां रोजाना ऐसे ही हट्टे कट्टे कट्टरपंथियों की गंदी नजरों के वार झेल रही होती है। वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेगी। संयुक्त परिवार बचे नहीं। एक बच्चे तक सीमित रहने से चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा जैसे रिश्ते भी खत्म हो चले। चाउमीन, चॉकलेट और नकली पनीर खाकर पड़े बढ़े इकलौते बेटे या भाई अपनी मर्दानगी और अपना स्वाभिमान खोकर डरपोक और लिजलिजे होते जा रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। गांव से संबंध बचा नहीं, असली दूध घी देखा नहीं, तो उनमें इतना मादा ही नहीं कि ऐसे जाहिलों का मुकाबला करने की बात वो सोच भी सके। फिर बीटेक, एमबीए करना है तो पुलिस रिकॉर्ड भी खराब ना होने पाए इसका डर बना रहता है। हमारे ऐसे ही डर के कारण कट्टरपंथियों के हौसले बढ़े हुए हैं। कुछ महिलाएं या लड़कियां जो कि अपने घर परिवार और हिंदू पड़ोसियों को तो बात बात पर
फेमिनिज्म का रौब दिखाती हैं, परंतु उनकी ये सारी अकड़ जाहिलों के सामने दम तोड़ देती है और वो कंप्रोमाइज हो जाती है। और फिर एक समय आता है कि इन्हें अपना अब्दुल सबसे अलग नजर आने लगता है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लव जिहाद में फंसी ऐसी मूर्ख महिलाएं अरब देशों में सेक्स स्लेव बनाकर भेजी जाती हैं और इस पर सहमत न होने वाली सूटकेस में पैक कर दी जाती हैं। हमारी एक बच्चे तक सीमित रहने की प्रवृत्ति, दूसरी ओर कट्टरपंथियों की बढ़ती जनसंख्या और इस्लामिक देशों से मिली फंडिंग के बल पर सनातनी लड़कियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं हिंदू चारों ओर से घिर रहा है। ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है, परंतु एक वीडियो में सारी बातें संभव नहीं है। फिलहाल समस्त सनातन समाज से अपील है कि समय से अपने बच्चों की शादी करें और युवा कम से कम 2 बच्चे तो अवश्य पैदा करें। सरकार उच्च शिक्षा और चिकित्सा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। दूसरा, जाहिलों को अंधाधुंध बच्चे पैदा करने से रोका नहीं गया तो देश पर ऐसे ही उनका कब्जा हो जाएगा। इसलिए जरूरी हो गया है कि सरकार कठोर प्रावधानों वाला एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर उसे तुरंत लागू करे। इस मांग को लेकर 11 जुलाई 2026 को देश के सभी 800 जिलों में निवास करने वाले सनातनी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करें। यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। इसलिए तमाम हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समाज का जन जन बच्चा 11 जुलाई को अपनी अपनी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, ऐसी अपेक्षा है। इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए 9310073539 और 9810809050 पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल।